जब भगवान शिव ने सती को दक्ष के यज्ञ में जाने से रोका तो भगवती सती ने शिव के मना करने पर भगवान शिव से कहा, आप आज्ञा दीजिए या ना दीजिए, मैं यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहां या तो आपके लिए यज्ञ भाग करूंगी अथवा यज्ञ का नाश कर डालूंगी। भगवान शिव ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, अब मैंने जान लिया है कि तुम मेरे कहने में नहीं रह गई हो, अतः अपनी रुचि के अनुसार तुम कुछ भी करो, मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो। यह सुनकर क्रोधावेश में लाल लाल आंखों वाली सती सोचने लगी कि इन शंकर ने पहले तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की थी और फिर मुझे प्राप्त कर लेने के अनंतर अब ये मेरा अपमान कर रहे हैं, अतः अब मैं इन्हें अपना प्रभाव दिखाती हूँ। भगवान शिव ने क्रोध से फरकते ओठों वाली एवं कालाग्नि के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। भयानक डाढ़ों से युक्त मुख वाली भगवती ने सहसा अट्टहास किया, जिसे सुनकर महादेव विमुढ़वत भयाक्रांत हो उठे। उन्होंने बड़ी कठिनाई से आंखों को खोलकर भगवती के भयानक स्वरूप को देखा। सती ने स्वर्णिम वस्त्रों का परित्याग करके वृद्धा के समान कांति धारण कर ली थी। वे दिगंबरा थीं, उनकी जिह्वा लपलपा रही थी, उनकी 4 भुजाएं थीं, उनके शरीर से कालाग्नि के समान ज्योत निकल रही थी, उनके रोम रोम से स्वेद निकल रहा था। वे अत्यंत भयानक स्वरूप वाली भगवती सती भयानक शब्द कर रही थी। उन्होंने मुंडमाला धारण कर रखी थी। करोड़ों सूर्यों के समान तेजोमयी सती ने मस्तक पर चंद्रमा धारण कर रखा था। उदीयमान सूर्य के समान दीप्तिमान किरीट ने उनका ललाट देदीप्यमान था। इस प्रकार अपने तेज से देदीप्यमान एवं भयानक रूप धारण करके देवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई शंभु के सामने खड़ी हुई। सती को इस प्रकार का कार्य करती देखकर शिव ने अपना धैर्य खोकर भय के कारण भागने का निश्चय किया और विमुढ़वत सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगे। भगवान शिव को दौड़ते हुए देखकर दक्ष पुत्री उन्हें रोकने के लिए ऊंचे स्वरों में डरो मत इन शब्दों का बार बार उच्चारण करती हुई अत्यंत भयानक अट्टहास कर रही थी। उस शब्द को सुनकर शिव अत्यधिक डर के मारे वहां एक क्षण भी नहीं रुके। वे उस समय भय से व्याकुल होकर दिशाओं में दूर तक पहुंचे जाने के लिए बड़ी तेजी से भागे जा रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी को भयाक्रांत देखकर वह दयामयी भगवती सती उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने 10 श्रेष्ठ विग्रह धारण करके सभी दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गई। अत्यंत वेग से भागते हुए वे शिव जिस जिस दिशा में जाते थे उस दिशा में उन्हीं भयानक भगवती को देखते थे और फिर भय से व्याकुल होकर अन्य दिशा में भागने लगते थे। तब किसी भी दिशा को भय मुक्त ना पाकर भगवान शिव अपनी आंखें बंद करके वहीं रुक गए और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने माता काली को पाया। भगवान शिव ने काली माता से पूछा, आप कौन हो? तब सती ने कहा, हे महादेव, क्या अपने सम्मुख स्थित मुझ सती को आप नहीं देख रहे हैं? तब माता सती ने अपने 10 रूपों का वर्णन किया और 10 रूपों का नाम बताया, जिसमें 10 देवी शिव के सामने इस तरह स्थित थी। शिव के सामने महाविद्या काली थी, शिव के उधर्व भाग में महाविद्या तारा थी, शिव के दाहिनी ओर स्थित महाविद्या छिन्नमस्ता थी, शिव के बाईं ओर महाविद्या भुवनेश्वरी थी, शिव के पृष्ठ भाग में स्थित महाविद्या बगला थी, शिव के अग्नि कोण में स्थित महाविद्या धूमावती थी, शिव के नैऋत्य कोण में स्थित महाविद्या त्रिपुर सुंदरी थी, शिव के वायव्य कोण में स्थित महाविद्या मातंगी थी, भगवान शिव के ईशान कोण में स्थित महाविद्या महेश्वरी षोडशी थी, शिव के सामने दक्षिण मुख करके स्थित महाविद्या भैरवी थी। महादेव देवी सती से अपने इस रूपों के बारे में वर्णन सुन के उसे विद्या का रूप माना और महाविद्या का नाम दिया। जय मां बगलामुखी पिताम्बरा।